हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और अब हम ये पूरा पढ़ चुके हैं। इरिगेशन तक हमने पढ़ लिया था, ये ख़त्म कर लिया था मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब एक क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हम अपने क्रॉप को वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। चलो पढ़ते हैं। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। द अनवांटेड प्लांट मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जिन्हें हम नहीं चाहते कि हमारे क्रॉप के साथ वो ग्रो हो जाते हैं, तो उनको हम वीड्स कहते हैं। दी अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप इन अ फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। सम कॉमन वीड्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड एमरैंथस, जैसे चौलाई है, एंड चेनोपोडियम बथुआ। तो कॉमन वीड्स जो है इंडिया में फाइंड की जाती हैं वो एमरैंथस से चौलाई और चेनोपोडियम बथुआ। बथुआ के हम लोग पराठे वगैरह सर्दियों में खाते हैं, चौलाई की सब्जी आती है वो खाते हैं। वीड्स हार्म क्रॉप्स इन द फॉलोइंग वेज। जो वीड्स हैं वो किस तरीके से हमारी क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन क्रॉप फील्ड इज हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम अ ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस विच इज़ अवेलेबल फॉर क्रॉप प्लांट। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन क्रॉप फील्ड, वो कह रहे हैं जो अगर वीड्स हमारे क्रॉप फील्ड में ग्रो होंगी तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। बिकॉज दे कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो है जो वीड्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होती है उनको कंज्यूम कर लेते हैं। वाटर जो हम क्रॉप को देते हैं वो ये कंज्यूम करते हैं। सनलाइट लेते हैं, और स्पेस मीन्स खेत में जो जगह होती है वो घेर लेते हैं। विच इज़ अवेलेबल फॉर क्रॉप प्लांट, जो कि हमने क्रॉप प्लांट के लिए रखी थी जगह, वो ये जगह घेर लेते हैं। सेकेंड रीज़न अब यहाँ पे शो किया गया, देखिए एमरेंथस चौलाई शो की गई और यहाँ पर बथुआ शो किया गया, चेनोपोडियम। द वीड्स हार्बर पेस्ट्स, जो वीड्स होते हैं वो पेस्ट को रहने के लिए जगह देते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, पेस्ट क्या है, ये हार्मफुल इंसेक्ट्स जो होते हैं, नुकसानदायक होते हैं इंसेक्ट्स जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरी डिजीज, जो क्रॉप में जो पेस्ट अगर लग गया तो बहुत सारी डिजीज़ को फैला देता है फसल में। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ वीड्स जो होते हैं वो जहरीले, टॉक्सिक मीन्स जहरीले सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। दैट मे बी पॉइजनस, जो कि पॉइजनस होता है फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वीड्स को रिमूव करना अपनी फसल से। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, तो हमें कब वीड्स को हटाना चाहिए, तो वीड्स को हमें हटाना चाहिए वो वीड्स जो है फ्लावर प्रोड्यूस करें, सीड्स प्रोड्यूस करें, इससे पहले ही हमें उन्हें हटा देना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, जिस प्रोसेस के थ्रू हम वीड्स को रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड, वीडिंग को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। वीड्स में बी पुल्ड आउट विथ हैंड और थ्रू प्लपिंग, वीड्स को हम हटा सकते हैं हैंड के थ्रू, हाथ से पकड़ के उन्हें हटा सकते हैं पौधों को, या फिर प्लफिंग के थ्रू। दे कैन ऑल्सो भी रिमूव बाई यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल, हो और एंड हैरो। तो इनको हटाने के लिए हम ट्रैक्टर से जो चलता है, सीड ड्रिल वो यूज़ कर सकते हैं, हो यूज़ कर सकते हैं, हैरो यूज़ कर सकते हैं। द वीड्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट आर रिमूव्ड मैनुअली बाई यूजिंग अ ट्रॉवल, खुरपी। जो वीड्स जो फसल के साथ ग्रो होती हैं, स्टार्टिंग में ही उन्हें हम हटाना हो तो हमें ट्रॉवल और खुरपी का यूज़ करते हुए हम उसे हटा सकते हैं। यहाँ पर ये देखो गार्डन ट्रॉवल, जो गार्डन में हम लोग ट्रॉवल यूज़ करते हैं, खुरपी वो है, ये हैरो है जिसके थ्रू वीड्स को हटाया जा सकता है। तो ये हो गए मैकेनिकल मेथड्स। फिर सेकेंड है केमिकल मेथड। वीड किलिंग केमिकल्स, मतलब ऐसे केमिकल्स जो वीड को ख़त्म कर देते हैं, कॉल्ड वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द वीड्स इन द फील्ड टू डिस्ट्रॉय और किल दैम। ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो हमारे फसल, ऐसे वीड किलिंग केमिकल्स मतलब वीडीसाइड्स, अगर हम अपने खेत में वीडीसाइड्स को स्प्रे करेंगे, छिड़केंगे, तो वीड्स खत्म हो जाएंगे। अ कॉमन वीडीसाइड इज़ 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक कॉमन वीडीसाइड का नाम है 2,4-D। डी का मतलब डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। वीडीसाइड डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप, जो वीडीसाइड से हम छिड़केंगे वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स, अगर हम अपने खेतों में वीडीसाइड्स को छिड़कते हैं तो वो फार्मर की हेल्थ पर भी असर करता है। सो दे शुड यूज़ दीज वीडीसाइड्स वेरी केयरफुली, तो किसानों को वीडीसाइड्स को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड द स्प्रेयर। तो जब वो वीडीसाइड यूज़ कर रहे हैं तो किसानों को जो है अपना मुँह जो है रुमाल से बांध लेना चाहिए, नाक और मुंह बंद कर लेना चाहिए किसी हैंकी से, और ये इस तरीके से स्प्रे करना चाहिए जैसा यहाँ फिगर में शो किया गया है। ये स्प्रेयर देखो, ये किसान ये है वीडीसाइड छिड़क रहा है, स्प्रेयर है, ये स्प्रेयर के थ्रू छिड़क रहा है वीडीसाइड्स, और इसने अपना मुँह देखिए कवर कर रखा है। द
grains should be washed thoroughly before consumption because weedicides are poisonous। जो grains हैं वो कह रहे हैं जैसे wheat वगैरह है, हमें धुल के और सुखा के तब यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो वीडिसाइड्स हैं, जो दवा हमने वीडिसाइड्स के ऊपर छिड़की थी, कभी कभी वो दवा जो फसल है उसके ऊपर भी छिड़क जाती है, तो उससे क्या होता है कि जहर उनमें भी फैल जाता है और ये हम खाएंगे ऐसे ग्रेन्स तो ये हमें नुकसान करेंगे। इसलिए हमें वीट गेहूँ वगैरह हम लोग धुल के यूज़ करते हैं, धुल के सुखा के तब हम लोग उसका आटा पिसवाते हैं, तब रोटियाँ बनाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड क्या है? इंसेक्ट्स और सम अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम एंड स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस इन द क्रॉप फील्ड। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो क्रॉप फील्ड है उसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पाल देते हैं जो वीड्स को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। तो ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल करने का तरीका वीड्स को। द बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वीडिंग ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस ऑप्ट्यूनिया बाई यूजिंग द कोकाइनल इंसेक्ट। तो बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर हमारे खेत में प्रिकली पियर कैक्टस उगाया है, जैसे जिसे हम ऑप्यूनिया कहते हैं, जो यहाँ शो किया गया, इसको ख़त्म करना हो तो हमें तो एक इंसेक्ट है जो इसे ख़त्म कर देता है, वो है कोकाइनियल इंसेक्ट्स। यहाँ पर ये फिगर में ये शो किया गया, ये है कोकाइनियल इंसेक्ट, ये ऑप्यूनिया था। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। अगर हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना है पेस्ट से या डिजीज से तो कैसे करेंगे? पेस्ट और ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप्स। पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी फसल को अटैक करते हैं और उसे डैमेज कर देते हैं। दे में भी रोडेंट्स, वो चूहे वगैरह हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, लोकस्ट, इंसेक्ट्स में आते हैं लोकस्ट, वीवल्स एंड टर्माइट्स एंड मैनी मोर। दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स। इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें पेस्टिसाइड छिड़कनी पड़ती है। पेस्टिसाइड्स किल द पेस्ट। पेस्टिसाइड छिड़कने से क्या होता है, कीड़े, ये पेस्ट जो होते हैं मर जाते हैं एंड देयर एग्स, उनके एग्स भी पेस्टिसाइड से ख़त्म हो जाते हैं विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप, बिना फसल को नुकसान पहुंचाए बिना। दीज इंक्लूड रोडेंटिसाइड्स। अब ये रोडेंटिसाइड्स भी होते हैं जो रोडेंट्स को मार देती हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं। दे मस्ट बी स्प्रेड मैनुअली बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन और बाय लो लाइंग एयरक्राफ्ट। तो हमें ये पेस्टिसाइड्स हमें किस तरीके से छिड़कनी चाहिए, या तो हाथों से ऐसे एक स्प्रेयर का यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पर इसने स्प्रेयर का यूज़ किया था उस तरीके से, या फिर लो लाइंग एयरक्राफ्ट। अगर खेत ज़्यादा बड़े हैं तो हम लो लाइंग एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। fields are large. Some common insecticides are BHC। एक कॉमन इंसेक्टिसाइड का नाम बताया BHC, जिसे बोलते हैं गैमेक्सिन, और सेकेंड है मेलाथियन एंड डाइसिस्टन। साइंस एंड लाइफ। वी शुड वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरोली बिफोर कंज्यूमिंग। हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धुलना चाहिए कंज्यूम करने से पहले, बिकॉज दे हैव अ कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्योंकि जो फल होते हैं उन पे भी एक कोटिंग होती है पेस्टिसाइड की, विच में भी हार्मफुल फॉर अस, जो कि नुकसानदायक हो सकती है पेस्टिसाइड, एंड मे कॉज वेरियस हार्मफुल डिजीज, और इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। द मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। आजकल जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आजकल जो किसान लोग होते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है ह्यूमन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये ऐसे पौधों को खाएंगे जिनमें पेस्टिसाइड है, ऐसी चीज़ों को खाएंगे जिनमें पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, तो ये नुकसान देगी। दीज पेस्टिसाइड्स यूजली गेट मिक्स विद द सॉइल पार्टिकल्स, गेट डिजॉल्व इन द सॉइल वाटर एंड आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जो पेस्टिसाइड होते हैं जो हम खेतों पर छिड़कते हैं तो ये क्या होता है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब प्लांट्स इन पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी कंज्यूम फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स एक्सेट्रा ऑफ दीज प्लांट्स, द पेस्टिसाइड्स एंटर अवर बॉडी एंड कॉज डिजीज। जब हम ऐसे फ्रूट्स, ऐसे लीव्स, ऐसी सीड्स को खाएंगे जिनमें पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है तो क्या होगा, इससे हमारी बॉडी ख़राब हो सकती है, हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर ये जो नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, ये हम लोग कल पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग वैसे तो होती है फसल को काटना, तो ये हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे।